नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। कवि सम्मेलन में देर रात तक जमकर लगे ठहाके। सिहावल विधानसभा अंतर्गत देवसर भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित हुआ विराट अखिल कवि सम्मेलन। इस दौरान भाजपा के सीधी एवं सिंगरौली के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के संयोजक इंजीनियर आशीष मिश्रा मंटू द्वारा यह कार्यक्रम कराया गया। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम करने को लेकर श्री मिश्रा द्वारा क्या कहा गया, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। वो 8 घंटे तो रो रहा। अब पार्षद को थोड़ी नौटंकी भी करना पड़ती, तो मैं उसके घर गया। मैंने कहा बाबूलाल बेटा, जमाने का विधान है रे, जो दिवाया है उसे एक दिन तो जाना है। बेटा तेरे रोने से क्या होना है? वो बोला मैंने कहा आनंद है तो हंसने के साथ तो शहीद देख के हंस रहे होंगे, वो प्रसन्न हो रहे हैं। बलिदान सार्थक हो गया। अब कोई अंग्रेज सा खून बहावर नहीं बचे। अब तो वो बचा है जो पूरे देश को अपनी, पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पे नचा रहा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा पगले, जब तेरा बाप मरा तो 1 घंटे रोया, जब तेरी माँ मरी तो 2 घंटे रोया, और लुगाई को मरे 8 घंटे हो गए, चुप ही नहीं हो रहा। भाई साहब, अगर उसके बात पे आनंद आए तो ताली उठा के एक साथ गूंजे। में आपकी एक अलग पहचान पूरे विधानसभा क्षेत्र सिहावल में बनी हुई है। आप इंजीनियर होने के बाद एक सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए कदम कैसे उठाए? देखिए, सामाजिक पृष्ठभूमि हमारी पारिवारिक विरासत है और उस पारिवारिक विरासत को निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य का मैं एक निर्वहन कर रहा हूँ। और एक छोटी सी जो अपने अंदर एक पीड़ा रहती है कि हम समाज में जनता के प्रति एक जो सहानुभूतिपूर्वक कार्य कर सकें, प्रकृति के प्रति सहानुभूतिपूर्वक कार्य कर सकें, लोक कला के प्रति काम कर सकें, और जो हमारे साथ के युवा वर्ग हैं या हमारे साथ के अन्य लोग हैं जो विभिन्न समाज के होते हुए उनका समाज में महत्वपूर्ण योगदान है, उनको एक मंच में लाने का प्रयास हमने पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं। और उससे एक सामाजिक समरसता तो मिलती है और लोगों में एक उत्साह की वृद्धि होती है। एक बड़ा कार्यक्रम आप 2-3 वर्षों से कर रहे हैं कि जो हिंदू एक कार्यक्रम होता है ऊपर से होली जलाना, ऊपरी जिसको बघेल में कहते हैं, ऊपरी से होली जलाने का काम आप कर रहे हैं। गाँव में आप लोक कला, बघेली लोक कला और कई काम ऐसे सिहावल विधानसभा में फाग उत्सव हो गया, कई कार्यक्रम है सिहावल विधानसभा में आपका लगातार जारी है। जनता काफ़ी खुशी रहती है कि इस तरह के कार्यक्रम जो विलुप्त हो रहे थे आप उसे जगाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बस जनता खुश रहे, जनता के प्रति हम संवेदनशील रहें, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि देश का साहित्य और देश का पत्रकार ही प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है। और साहित्य के माध्यम से जनता के बीच में सही संदेश जाता है, लोगों को अपने कार्यों का आकलन मिलता है, पत्रकारों के माध्यम से अपने कार्यों का आकलन मिलता है, समाज को सही आईना पत्रकार दिखाने का काम करता है। तो हम लोग को आईना आप लोग दिखाने का काम करते हैं, और इसी आईना देखने के बाद हम लोग फिर अपनी अगली रणनीति बनाते हैं कि हमको आगे क्या किया जाए। आज की राजनीति में कुछ अलग दिखता है। भाजपा, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जो भी दावेदार हैं या नेता हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। हमें यहाँ तक सुनने को मिला कि एक आप भी भाजपा से दावेदारी के रूप में पेश होने जा रहे हैं, लेकिन आप कभी किसी नेताओं की बुराई नहीं किए, ना भाजपा ना कांग्रेस। क्या वजह है? आप सिर्फ कला, जनता को जोड़ने के लिए, जनता के साथ मिलकर बैठकर खाने के लिए इस तरह के अभियान कर रहे हैं। देखिए, हमारा विषय दूसरा क्या मेरे बारे में सोचता है, मैं कभी नहीं सोचता हूँ, मैं दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी करता हूँ। मेरा क्या कर्तव्य निर्वहन है, मुझे क्या करना है, मुझे उसकी चिंता रहती है, और उसी चिंता में प्रयत्नशील रहता हूँ कि मैं अपने कामों को कैसे मूर्त रूप दूँ। दूसरा क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास मैं करता हूँ, पूरी मेरी आस्था है। और आप लोग के ऊपर पूरा विश्वास मुझे है कि आप सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे।
और इसी विश्वास के साथ मैं अपना कार्य करने का प्रयास करता हूँ। बड़ी बात होती है कि आपने कभी किसी की बुराई नहीं की है, किसी भी नेताओं की। आपको भी मन में मलाल होगा, लेकिन अभी आपने कभी बुराई नहीं की है, बल्कि जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे सियासत विधानसभा में जनता को जोड़ने के, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, चाहे किसी भी गतिविधियों में, लोक कला हो, लगातार आप जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे जनता काफ़ी प्रभावित है। जबकि लोग दूसरे की बुराई करते हैं, खुद काम करे या ना करे, लेकिन दूसरे की बुराई करने में ज़्यादा माहिर रहते हैं। देखिए, एक उंगली किसी के ऊपर उठाने से 4 उंगली अपनी तरफ ही रहती हैं। मैं उन चीज़ों को विश्वास नहीं मानता। जनता जागरूक है, सब समझते हैं, सब चीज़ों को जानते हैं, सब जानते हैं कौन उनका अपना है, कौन पराया है, कौन उनका बेटा है, कौन उनका भाई है, कौन दिखावे के लिए आ रहा है, कौन 5 साल बाद आ रहा है, कौन आदमी हर समय उपलब्ध रहता है। तो इस मामले में मैं ज़्यादा किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। सिर्फ इतना प्रयास मेरा रहता है कि मेरी अपनी सोच, मेरा अपना विज़न, मेरा अपना राष्ट्र के प्रति भाव, जनता के प्रति भाव, इसी भावनाओं के साथ में एक लास्ट सवाल है कि क्या आप चुनाव के लिए भी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा, उस निर्देश का हम पूरी तरह से पालन करेंगे, निष्ठा के साथ पालन करेंगे, और जो भी कार्य उन्हें दिए जाएंगे उन्हें हम मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। और सिहावल विधानसभा जीते भारतीय जनता पार्टी का प्रयत्न हम भरपूर तरीके से करेंगे। ठीक, धन्यवाद। आपके माध्यम से एक भव्य कार्यक्रम देवसर, जो कि सिहावल विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ एक शाम शहीदों नाम कवि सम्मेलन आयोजित किया है। उस कवि सम्मेलन में मुझे जो जानकारी मिली है, भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। इस तरह का आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, वर्तमान वर्ष जो चल रहा है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। संपूर्ण राष्ट्र इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहा है। इसी कड़ी में सभी हमारे क्षेत्र के जनता की मांग, साहित्य प्रेमियों की मांग थी कि कुछ आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव में किए जाए। तो एक शाम शहीदों के नाम के रखकर और देश के ख्यातिलब्ध कवियों को बुलाकर यह आयोजन कराया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया। क्योंकि सही मायने में देश के साहित्यकार और पत्रकार, इन दोनों के राष्ट्र के प्रति जो भाव रहा है आज़ादी के पहले से लेकर वर्तमान समय तक, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है और समाज में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है समाज को दशा एवं दिशा देने की। तो एक कवियों के काव्य मंचन के माध्यम से समाज को एक सामाजिक समरसता एवं जो हमारी सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान का हम लोग देखते हैं और एक ये सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, वो एक जनता जनार्दन के बीच में वो विषय जाएगा। हमारे युवा जब तक नहीं सोचेंगे उसके बारे में, और तब तक इस चीज़ को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। तो एक कवियों के माध्यम से साहित्य का मंचन और लोगों के अंदर एक राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत हो और देश के प्रति जो बलिदान हुए हमारे शहीद हैं उनको हम एक सद्दी श्रद्धांजलि दें और हमारे देश के युवा और आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश दें। इसी को देने की दिशा में कुछ प्रयास करने का हमने काम किया। आपने सिहावल विधानसभा क्षेत्र में लगभग कई वर्षों से देख रहे हैं, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हो, चाहे लोक कला के माध्यम से लोगों को बढ़ावा देने की बात हो, या सामाजिक रूप में हर विधा में। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।